किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 35वें बाब की तलावत। इसके अलावा एलीहू ने यह भी कहा, क्या तू इसे अपना हक समझता है या ये दावा करता है कि तेरी सदाकत खुदा की सदाकत से ज़्यादा है? जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या नफ़ा मिलेगा और मुझे इसमें गुनहगार होने की निस्बत कौन सा ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैं तुझे और तेरे साथ तेरे रफ़ीकों को जवाब दूंगा। आसमान की तरफ नज़र कर और देख, और इफलाक पर जो तुझसे बुलंद है निगाह कर। अगर तू गुनाह करता है तो उसका क्या बिगाड़ता है, और अगर तेरी तकसीरें बढ़ जाएं तो तू उसका क्या करता है? अगर तू सादिक है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी शरारत तुझ जैसे आदमी के लिए है और तेरी सदाकत आदमजात के लिए। जुल्म की कसरत की वजह से वो चिल्लाते हैं, ज़बरदस्त के बाजू के सबब से वो मदद के लिए दुहाई देते हैं, पर कोई नहीं कहता कि खुदा मेरा खालिक कहाँ है, जो रात के वक्त नग़मे अनायत करता है, जो हमको ज़मीन के जानवरों से ज़्यादा तालीम देता है और हमें हवा के परिंदों से ज़्यादा अक्लमंद बनाता है। वो दुहाई देते हैं पर कोई जवाब नहीं देता। ये बुरे आदमियों के गरूर के सबब से है। यकीनन खुदा बतालत को नहीं सुनेगा और कादिर मुतलक उसका लिहाज न करेगा, खासकर जब तू कहता है कि तू उसे देखता नहीं। मुकदमा उसके सामने है और तू उसके लिए ठहरा हुआ है, पर अब चूंकि उसने अपने गज़ब में सज़ा ना दी और वो गरूर का ज़्यादा ख्याल नहीं करता, इसलिए अय्यूब खुद बीनी के सबब से अपना मुंह खोलता है और नादानी से बातें बनाता है। आमीन।